कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेल से रिलेटेड बारे में, यानी कि जो सेल होता है, व्हाट इज सेल एंड शेप ऑफ सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तमाम चीजें ये एनसीईआरटी से ली गई हैं। ये चैप्टर जो है एनटीआरसी के 9th में 10th में तथा डीएलएड के सेमेस्टर में भी दिया गया है। तो ये सेल जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो सेल है मैं आज जो पढ़ाने वाली है, इससे पहले की मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में भी मैंने अपलोड किया था सेल के बारे में, उसको टोटल हिंदी में बताया गया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को मैं इंग्लिश में सेल के बारे में बताऊं, ठीक है। तो व्हाट इज सेल? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि जो सेल होती है ना, ये जो कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और इस सेल के कारण ही धरती पर उपस्थित जितने भी जीव अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेल इट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं हु डिस्कवर्ड द सेल। तो रॉबर्ट हुक 1665 रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। रॉबर्ट हुक ने किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक सन था 1665 में। इन्होंने जो सेल का डिस्कवरी किया था तो वो कहाँ देखा था? तो यह रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहली बार कॉर्क लेयर यानी कि कॉर्क में यानी कि प्लांट की कॉर्क लेयर में देखा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसको क्या नाम दे दिया था? सेल नाम दे दिया था। यह सेल जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप से, जो सेल देखी थी वो डेड सेल थी। कौन सी सेल थी? डेड सेल। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल देखी थी या डेड सेल, तो यू नो रॉबर्ट हुक सीन द डेड सेल, यानी कि इन्होंने डेड सेल को देखा था। तो क्वेश्चन आता है कि हु सीन द फर्स्ट लिविंग सेल, किसने लिविंग सेल को देखा? तो यू नो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। कौन सी सेल को? लिविंग सेल को किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफी करके, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। इसमें इन्होंने यह पुस्तक में इस बुक में रॉबर्ट हुक ने अपने सेल के बारे में बताया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था अपनी पुस्तक यानी कि अपनी एक बुक लिखी थी उसके अंतर्गत। तथा आप बात करते हैं कि ये सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। सेल थ्योरी जो दी थी स्लाइडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने दी थी। स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। जो स्लाइडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे जूलॉजिस्ट थे, यानी कि यह दोनों ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो क्वेश्चन है सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? स्लाइडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। दोस्तों जो हम सेल के बारे में आपको बता रहे हैं, आपको पता ही होगा ये सेल से ही धरती पे प्रसिद्ध जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर वह सारी सेल से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी, प्लांट की बॉडी टोटल किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। इसलिए तो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जीवों के लिए। एक्सेप्शन में मैंने बात किया तो एक्सेप्शन में वायरस बैक्टीरिया को छोड़कर देखिए वायरस जो होते हैं वो अपने उसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये अपने होस्ट में जाकर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, तो उस वायरस की जरूरत सेल में नहीं होती। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के पास भी तो सेल नहीं है। उसी तरह ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव में, हमारे अंदर जो हमारा आरबीसी है उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इस तरह देखते हैं तो सेल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स यानी कि ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म,
गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, यह सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इन चार सभी सेल ऑर्गेनेल्स का अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है, तथा अपना अपना अलग अलग वर्क करते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स। मैं फिगर बनाकर आपको दिखाती हूँ कि जो सेल होते हैं उनमें कैसे क्या क्या फंक्शन करते होंगे और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे मैं सेल का फिगर ड्रा करने वाली हूँ दोस्तों। सेल, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो सेल की होती है, देखिए एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल का बना होता है और जो एनिमल सेल होता है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लिख देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। बीच में आप सभी को पता होगा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल भरे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ये सब क्या होते हैं, सब ये हमारे होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल। बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड किया होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बीच वाले को हम लिख देते हैं न्यूक्लियस और उसको चारों तरफ से किसने सराउंड किया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर दोस्तों इसको सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए पाया जाता है ईआर। ईआर का मीनिंग होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, किसके ऊपर, हमारे न्यूक्लियस के ऊपर। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि यह इसको सपोर्ट देने का वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ईआर यहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्यों स्मूथ बोला जाता है, बिकॉज इन दिस सरफेस, इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो होता है राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, इसलिए वो स्मूथ होता है। लेकिन जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर जो होता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ईआर। ईआर को कितने भाग में बांटा गया है, कितने इसके टाइप होते हैं, टू टाइप ऑफ ईआर, एसईआर एंड आरईआर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, यानी यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका होता है क्या, यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो एक के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। और ये वर्क क्या करता है, यह जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसको पैक करता है, यानी पैक रखता है। नेक्स्ट है जो हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम। व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम में से एंजाइम होता है इसके अंदर। लाइसोसोम, सबसे पहले हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को हम क्या नाम से बोलते हैं? लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग। इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज ए पावर ऑफ सेल, ओके। ये सुसाइडल बैग, व्हाई सुसाइडल बैग क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज इन दिस लाइसोसोम होमोजोइक एंजाइम इज प्रेजेंट। होमोजोइक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, होमोजोइक एंजाइम याद रखिएगा। अब ये होमोजोइक एंजाइम, इन सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब से बताऊंगी एक एक करके, ठीक है। आज हम लोग आउटलाइन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे वैक्यूल होता है, याद रखिएगा वैक्यूल जो होता है ना, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिल रहा है। और साइटोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है क्योंकि न्यूक्लियस को चारों तरफ से पाया जाता है, ये सब होता है। तो हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने 1965 में सेल की खोज की थी और वह सेल था नॉन लिविंग, यानी कि डेड सेल देखा था। लेकिन लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने। तो दोस्तों ये जो आपको जो सेल का वीडियो था इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं आउटलाइन से हम लोग आज तो हम लोग आउटलाइन जान रहे हैं, इसके बाद की जितने भी टॉपिक्स आएंगे इससे रिलेटेड डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगी। दोस्तों आई होप ना आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।